नमस्ते दोस्तों, ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम कुमार यादव। मैं आज से अपना क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ओम कृष्णा एकेडमी, जिसमें मैं पहला सब्जेक्ट पकड़ा हूँ या पहला सब्जेक्ट है हमारा मैथ। हम मैथ को मैं ही पढ़ाऊंगा, अदर सब्जेक्ट और सारे टीचर पढ़ाएंगे। फिलहाल मैं मैथ नहीं पढ़ा हूँ, पहले मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। इसके आगे अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग क्लासेस देंगे। हमारा टारगेट है कि इस लॉकडाउन में आप अच्छे से घर बैठकर मैथ की तैयारी करें और अदर सब्जेक्टों की तैयारी करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैथ का हमारा सिलेबस क्या होता है, किस किस एग्जाम में मैथ पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ मैथ का यूजेज होता है। मैथ का ये विषय सूची में हमारा सबसे पहले आता है संख्या पद्धति, दूसरा चैप्टर है वर्ग वर्गमूल, तीसरा चैप्टर है घातांक एवं करणी, भिन्न, सरलीकरण, मसप एवं लसप, अनुपात, समानुपात, साझा, मिश्रण, औसत, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, पाइप टंकी, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव नदी, क्षेत्रफल में आपका जैसे वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, ठीक, आयत का क्षेत्रफल आएगा, उससे रिलेटेड जो भी होंगे, खेत का क्षेत्रफल जैसे हो सकता है, कमरे का क्षेत्रफल हो सकता है, कोई भी जो भी आपसे क्षेत्रफल से रिलेटेड होगा वो सब सारे क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। आयतन, कमरे का आयतन, बॉक्स का आयतन, प्रिज्म, पिरामिड, प्रिज्म आप लोग देखे ही होंगे कि प्रिज्म हमारा कैसा हो जाता है, पिरामिड, त्रिकोणमिति में त्रिकोण से संबंधित जितने भी आपके कैलकुलेशन होंगे उसको वृत्त एवं जीवा, उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त से रिलेटेड, क्योंकि कोई वृत्त जब वृत्त पे जाता है, कोई भी रेखा वृत्त से जाती है तो उसकी लंबाई इसमें ज्ञात करते हैं। त्रिभुजों के प्रकार, बीजगणित और बीजगणितीय अनुप्रयोग, माने बीजगणित का कहने का मतलब जिसमें आपको इसको हम लोग जैसे कहते हैं टेक्नामेट्री और अलजेब्रा, ये सब एडवांस, और सर्कल, ये सब आपको एडवांस मैथ में आता है। इसके बाद आपका आता है सारणी और ग्राफ। ये जो मैथ है आपको कहाँ कहाँ पूछ सकता है, ये आपके यूपीपी में पूछ सकता है, यूपी 8080 में पूछ सकता है, यूपी बीएड में पूछ सकता है, यूपी लोअर में पूछ सकता है, पीसीएस में पूछ सकता है, पीसीएस आईएएस में, एसएससी, रेलवे, बैंक आदि एग्जाम को लिए यह सहायक है। आप जान लीजिए कि ये जो मैथ है कंप्लीटली मैं आपको डिस्क्रिप्टिव मैथ पढ़ाऊंगा, उसके साथ ट्रिक भी, क्योंकि आपका जब बेस मजबूत रहेगा तो बड़े आराम से आप ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। जब आपका बेस ही मजबूत रहेगा आपका ट्रिक कोई काम का नहीं है। ट्रिक से टाइम तो बचता है, बेशक मैं कहता हूँ ट्रिक से टाइम बचता है, लेकिन आप कितना ट्रिक याद रखेंगे। अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको ट्रिक याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेस से ही ट्रिक बना सकते हैं। मेरा दावा यही है कि आप बेस तैयार कीजिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए। आपका बेस क्लियर है तो ट्रिक आप बेस से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रिक जितने भी ट्रिक हैं वो बेस से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि बेस से रिलेटेड नहीं है, सब बेस से ही। कुछ फंक्शंस को काट के निकाल दिया है, कुछ अनुप्रयोगों को निकाल दिया गया है, उससे आपका ट्रिक तैयार कर लिया जाएगा। ट्रिक में आपका बेस रहेगा तो सभी क्वेश्चनों के लिए आपको फॉलो कर, लेकिन ट्रिक जो होता है वो कुछ ही क्वेश्चन के लिए फॉलो करता है और किसी भी ट्रिक के लिए फॉलो नहीं करता, माने और भी क्वेश्चंस के लिए फॉलो, लेकिन बेस आपका सभी के लिए क्लियर करता है। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, यही हमारा सिलेबस है। तो इसके आगे मैं स्टार्ट करूंगा, पहला चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा नंबर सिस्टम। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का, जिसमें पहला है अंक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम अंक कहते हैं। यही हमारी संख्या पद्धति या दार्शनिक प्रणाली, इन्हीं 10 संकेत का प्रयोग किया जाता है।
अंकगणित में सभी संख्याएं इन्हीं नंबर से बनी होती हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे 10 संकेत है जिससे हमसे पता चलता है कि हमारे इससे हम चाहे 1 नंबर की संख्या बनाए, चाहे 2 नंबर की संख्या बनाए, चाहे 3 नंबर की संख्या बनाए, इन्हीं संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है प्राकृतिक संख्या। इसके बाद प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक चली जाएंगी को संख्या को हम प्राकृतिक संख्या माने 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं जाती है क्रम से, तो हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक चली जाएंगी। कहां तक चली जाएंगी? अनंत तक चली जाएंगी। ऐसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, शेष कुछ भी ना बचे, वो सम संख्या कहलाती है। जैसे हम कर सकते हैं कि सम संख्या हमारी क्या होगी? 2 4 6 8 10 12 14 16 चली जाएंगे एकदम अनंत तक। विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 अनंत तक। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं और नंबर कहते हैं। अगला है हमारा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें कि भाज्य संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 20 22, तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। इसके आगे है अभाज्य संख्या, असंयुक्त या ऋण नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ही ना हो, माने कह सकते हैं हम कि एक के अतिरिक्त किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होती है, वह संख्या हमारी कहलाएगी प्राइम नंबर या ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या या अभाज्य संख्या। तीनों का नाम एक ही है, तीनों का अलग अलग नाम है लेकिन है एक ही। जैसे आपका हो जाएगा 2 3 5 7 11, इसके बाद 13 19 23 29 31 37 41 43 47 53 और 59 59 61 67 72 73 69 83 89 97। ये आप जान लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक जितनी भी प्राइम नंबर हैं उनको आप याद रखिए। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में हमारी प्राइम नंबरों की संख्या 25 होती है। हमने यहां लिख दिया है कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद है जुड़वा अभाज्य संख्या, 10 प्राइम नंबर। जिन अभाज्य संख्याओं का योग, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे अगर हम बात करें 3 5 7 5 7 11 13 17 19 19 से 31 59 61 माने 59 61 71 और 73 अनंत तक ऐसे जितने भी होंगे आपके प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अगला है आपका संपूर्ण संख्या। अगला है संपूर्ण संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके सभी अपवर्तों का योग, जिनके सभी अपवर्तों का योग संख्या के मान से दुगुना होगा, संख्या के मान से दुगुना होगा। जैसे अगर हम 6 का अपवर्त ले लें, 6 का अपवर्त ले लें तो इसका जो अपवर्त होगा क्या होगा? 6 का अपवर्त 1, ठीक, 2 3 4 और 3 1 2 3 और 6। अगर इसका अपवर्त निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। जैसे 28 का हम अपवर्त ले लेंगे, 28 का अपवर्त जैसे हम ले लिए 1 + 2 + 4 + 7, ठीक, +14 +28, ये होगा। तो ये संपूर्ण संख्या होगी हमारी। कैसी होगी? संपूर्ण संख्या, माने इसके अपवर्त, अपवर्त का मतलब ये 6 का अपवर्त, माने 6 में किस किस नंबर से भाग चला जाएगा, तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। तो ये होता 28। जैसे 1 में जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से, 3 से, 7 से और 28 से। अगर इसके अपवर्तों को हम जोड़ देंगे तो इसका मान जब दुगुना हो जाएगा, मान जब हमारा दुगुना हो जाएगा तो हमारी कौन सी संख्या का है? संपूर्ण संख्या कहलाएगी। अगला है रामानुजन संख्या। ऐसी संख्या, ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिनके दो संख्याओं का योग, दो संख्या ले लेंगे, जैसे कोई संख्या का योग रहेगा तो उन दो संख्या को अलग अलग करके हम घन से निकालेंगे। घनों का योग जो उनके होगा वो उस नंबर के बराबर आएगा। तो ऐसी संख्या जो होगी हमारी रामानुजन संख्या कहलाएगी। इसको हम रामानुजन संख्या कहते हैं। जैसे हम देख ले 1729। अगर 1729 को हम 10 का क्यूब निकाल लें और 9 का क्यूब निकाल लें, या 12 का क्यूब निकाल लें या 1 का क्यूब निकाल लें, तो इसका निकाल लेंगे तो 1728 हमारा 1729 आना चाहिए। 10 का क्यूब कर लिए हमारा कितना आएगा? 1000। 3 का क्यूब कर लिए 729। अब हम 12 का अगर घन कर लेंगे और 1 का घन कर लेंगे। अगर हम 12 का घन कर लिए तो 12 का घन आता है 1728 और +1 आ गया 1729। तो ऐसी संख्याओं को रामानुजन संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को रामानुजन संख्या कहते हैं। अगला है आपका ऋण पूर्णांक संख्या, निगेटिव नंबर्स। ऋण पूर्णांक संख्या को कहते हैं हम निगेटिव नंबर्स। ऋण पूर्णांक संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन के इधर जितनी भी संख्या होती है, जितनी भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह या ऋण का चिन्ह लगा वो ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स का ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या, प्रश्न नंबर्स। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखे जा सके। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखे बट p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, माने q का जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए या 0 न हो। ठीक, अब इसके आगे है अपरिमेय संख्या। अगला आपका अपरिमेय संख्या। अगला है आपका अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल √2, √3, √5, -√3, -√6। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। आगे है क्रमागत संख्या। क्रम से आने वाली संख्या को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि पहली हमारी क्रमागत संख्या x है
हमने माना पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी x+1 हो जाएगी, तीसरी x+3, चौथी x+4, x+5। वैसे ही है क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या क्रम से आने वाली सम संख्या को क्रमागत सम संख्या कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि पहली क्रमागत संख्या हमारी x हो गई तो दूसरी x+2, तीसरी x+4, राइट। ऐसे ही है क्रमागत विषम संख्या। हमने माना कि पहली क्रमागत विषम संख्या x है तो दूसरी हो जाएगी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+, ऐसे क्रम से आती चली जाएगी। तो ये हो गया आपका संख्या पद्धति का बेस, कि इन्हीं चीजों का हम उपयोग करेंगे आगे चलकर। आपका ये बेस है। कल से मैं स्टार्ट करूंगा इसका मेन टॉपिक। तो आपका ये आज का फंडामेंटल नंबर सिस्टम का ये था, क्या था आपका फंडामेंटल था। आप ये जान लीजिए कि नंबर सिस्टम में कम से कम 15 से 16 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 15 से किसी भी एग्जाम में 15 से 16 टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम 15 से 16 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ किताबों में अलग अलग दिया है, कुछ किताबों में 12 नियम, 13 नियम, कुछ किताबों में 15-16 नियम, लेकिन हर किताब का एक सॉल्यूशन निकाल के मैं आपको दूंगा। हर किताब का एक सॉल्यूशन निकाल के मैं आपको दूंगा, वही आपका एग्जाम में काम देगा। आप नोट्स बनाते चलिए, ऐसे जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं, आप नोट्स बनाते चलिए। अगर आपने एक बार नोट्स तैयार किया, दोबारा आपको नोट्स तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर टाइप का क्वेश्चन, ऐसा कोई भी टाइप नहीं छूटेगा जो मैं आपको न बताऊंगा। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूंगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये इस टाइप का किस एग्जाम में आता है। ये इतना सारा चीज मैं आपको बताते चलूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये प्रॉफिट होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। नमस्ते।